मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। बात आज से कुछ साल पहले की है, जब राजीव स्कूटी से जा रहा था। वह अपनी धुन में मग्न था और उसने बिना सिग्नल को देखे गलती से रेड लाइट को अनदेखा कर दिया। इस पर पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। राजीव स्कूटी भगाने की फिराक में था। उसने कोशिश भी की, पर तब तक वो पुलिस वाला सामने आ चुका था। राजीव ने स्कूटी साइड में ली। पुलिस वाले ने कहा, बड़ी स्पीड में हो राजा, ज़्यादा जवानी चढ़ी है, रेड लाइट दिखी नहीं तुझे। राजीव ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुकेश सर, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं देखा, वरना ऐसी गलती मैं कभी नहीं करता। मैं कभी भी सिग्नल्स नहीं तोड़ता हूँ सर, बस इस बार गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए ना। राजीव बार बार मुकेश से माफ़ी मांग रहा था। चलो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, मुकेश ने कहा। अरे जाने दो ना सर, गलती हो गई ना, आई एम सॉरी। राजीव के लाख सॉरी कहने पर भी मुकेश ने उसकी एक ना सुनी और उससे कड़क भाषा में कहा, डॉक्यूमेंट दिखाता है सीधे सीधे या नहीं। राजीव स्कूटी से उतरा। उसने अपने सर पे बंधा हुआ अंगोछा खोला और उसके लंबे घने बाल हवा में उड़ से रहे थे, जो कि उसकी गर्दन तक आ रहे थे। मुकेश उसे भौचक्का होकर देख रहा था, मानो उसके सामने स्वर्ग का कोई देवता उतर आया हो। वो तो मंत्र मुग्ध होके बस 7वें आसमान पे था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों का राजकुमार उसके सामने खड़ा था। मुकेश ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, पर साथ में एक और पुलिस वाला भी था। मुकेश ने खुद को संभालते हुए कहा, डॉक्यूमेंट्स दे। राजीव ने डॉक्यूमेंट्स दिए। मुकेश ने डॉक्यूमेंट चेक किए और कहा, डॉक्यूमेंट्स तो ठीक हैं, पर चालान तो बनाना ही पड़ेगा बेटा। राजीव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर माफ़ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा, मैं यहीं पास में रहता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। इसलिए मैंने हेलमेट नहीं लगाया, सोचा 5 मिनट की ही तो बात है, तो क्या लगाना। मुकेश ने कहा, 5 मिनट की बात है, अगर कोई टक्कर मार दे उन 5 मिनट में तो क्या होगा, कभी सोचा। अब मुकेश के शब्दों में चिंता और प्यार दोनों नजर आ रहे थे। राजीव ने फिर से कहा, सॉरी सर, प्लीज़ कभी आना आप मेरे घर, आपको बढ़िया चाय पिला दूंगा, अभी जाने दो। मुकेश ने राजीव की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा चलो फिर पिलाओ हमें चाय। राजीव ने कहा, सर अभी तो घर पर मेहमान आए हुए हैं, उनकी वजह से ही मैं निकला स्कूटी पे ताकि नाश्ते का सामान ले सकूं। मुकेश ने कहा, अरे घर पे नहीं चल रहे हम तुम्हारे, यहीं पे बोरई चाय की दुकान। अब तुम इतना भी पैसा ना बचाओ अपना, चालान छोड़ रहे हैं तो कम से कम एक चाय तो बनती है ना। राजीव ने स्कूटी चाय की टपरी के पास लगा दी और 2 चाय ऑर्डर की। उसके बाद भी स्कूटी पे बैठने लगा। मुकेश ने उससे कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, 5 मिनट हमें भी दे दो, हमारे साथ भी चाय पी लो, वरना हमें लगेगा हमने तुम्हें लूट लिया। अब राजीव को मजबूरी में बैठना ही पड़ा। चाय पीते पीते दोनों ने बातें शुरू की। राजीव ने मुकेश से पूछा, सर आप कैसे बने पुलिस वाले। मुकेश ने कहा, मुझे बचपन से ही आदमी लोगों को वर्दी में देख के अच्छा लगता था, वो वर्दी मुझे हमेशा आकर्षित करती थी, तो मैंने फैसला किया था कि मैं पुलिस वाला तो बन के ही रहूँगा। और धीरे धीरे उनकी बातचीत में एक अपनापन सा आने लगा। मुकेश ने राजीव के बारे में पूछा, क्या करते हो राजीव। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। राजीव ने अपनी जॉब के बारे में बताया कि वो एक दुकान पे काम करता है, जहाँ उसका काम सामान उठाना, रखना, कस्टमर्स को दिखाना वगैरह वगैरह है। मुकेश ने अपनी कहानियाँ सुनाई, कैसे वह पुलिस में आया और उसके बाद और कैसे सिस्टम की हेल्प करना चाहा, पर इस सिस्टम को हेल्प चाहिए ही नहीं। उन्हें उसके आइडियाज़ पसंद ही नहीं आए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ
गुलाम चाहिए होते हैं जो उनके हिसाब से चले, और जो नहीं चलता उसे ट्रैफिक पुलिस में पटक देते हैं। क्या कर सकते हैं, सिस्टम के लिए लड़ने की सोच थी, पर अब सिस्टम से ही लड़ना पड़ रहा है। अभी भी कोशिश जारी है कि आगे भविष्य में कोई बड़ी पोस्ट पर जाऊंगा, तब जाकर शायद सिस्टम को थोड़ा बदल पाऊं। मुकेश के संघर्ष सुन राजीव को थोड़ा दुख हुआ। उसने दुखी मन से कहा, तभी तो सर मैं इस देश में रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ खुल के जीने की आज़ादी नहीं और आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। और अगर ऐसा किया तो मुसीबत ही आनी है आपके ऊपर, जैसे आपको सहनी पड़ी। दोनों अपने अपने जीवन का अनुभव और संघर्ष बयान कर रहे थे और वो दूसरा पुलिस वाला बस चाय के साथ फैन मुंह में ठूसे जा रहा था। चाय खत्म होने के बाद मुकेश ने कहा, आज का दिन यादगार रहेगा। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सर। उसके बाद राजीव अपने घर चला गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पुलिस वाला सच में इतना अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि आज तक जो कहानियां सुनी हैं उनके बारे में, उसमें पुलिस वाले सिर्फ लूटते ही हैं, और ये सच भी है। दिन बीत रहे थे और मुकेश हर रोज अपनी ड्यूटी करते हुए राजीव का इंतजार किया करता था, पर वो कभी दोबारा उसे दिखा ही नहीं। मुकेश ने हार मान ली थी। कुछ दिनों बाद मुकेश अपनी बाइक रिपेयर कराने गया था और अचानक वहां राजीव भी अपनी बाइक लेकर आ गया। दोनों की नजरें मिली और दोनों ने एक दूसरे को स्माइल पास किया। मुकेश तो अंदर से बेहद खुश हो गया कि फाइनली उसे दूसरा मौका मिल ही गया राजीव से मिलने का। देखो, फिर से मिल गए हम, मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है किस्मत भी हमें मिलाना चाहती है, राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर राजीव ने अपनी बाइक सर्विसिंग को दी तो वहाँ जो एक लड़का काम करता था उसने बोला, अब कल आना, आज अभी तो नहीं होगी। ये सुनते ही मुकेश को लगा शायद एक अच्छा मौका सामने है राजीव को इम्प्रेस करने का। वो तुरंत वहाँ पर गया और अपनी कड़कड़ाती आवाज़ में बोला, क्या बोल रहा है, कल होगी, आज क्यों नहीं होगी? मुकेश को वर्दी में देख वो लड़का घबरा गया और बोला, नहीं सर, आपकी बाइक तो हो ही रही है, आज ही होगी आपकी। मुकेश ने बोला, ये भी मेरी ही बाइक है, मेरा ही आदमी है ये। उसके इतना बोलते ही तुरंत राजीव की बाइक भी सर्विसिंग पे चली गई। राजीव ने मुकेश का शुक्रिया अदा किया और फिर दोनों चाय पीने के लिए निकल पड़े। दोनों सड़क पर चाय वाले को ढूंढ रहे थे, पर कोई दिख ही नहीं रहा था। उधर से एक ठेले पे लस्सी वाला निकला। राजीव मुकेश से बोला, सर लस्सी पियोगे क्या? मुकेश हैरानी से सुन रहा था। उसने कहा, क्या? राजीव बोला, देखिए ना, इसके पास लस्सी है। फिर दोनों ने एक एक ग्लास लस्सी का लिया, पर इस बार राजीव ने जबरदस्ती पेमेंट कर दिया और फिर दोनों आराम से ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद लेने लगे। लस्सी खत्म होने के बाद मुकेश के होठों के ऊपर झाग लग गया था। राजीव मुकेश के करीब आया। उसने मुकेश के होठों के ऊपर से वो झाग अपनी हथेली से हटा दिया। ये पहला लम्हा था जब दोनों ने एक दूजे को छुआ था। मुकेश के तो इमोशंस जाग गए थे, जिन्हें वो जैसे तैसे छिपा रहा था। उसके बाद दोनों सर्विस सेंटर में आ गए, जहां दोनों अपनी बाइक की सर्विसिंग होने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मुकेश और राजीव यूं ही अपनी ज़िंदगियों का बखान करने लगे। दोनों अपनी प्रॉब्लम्स और अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर रहे थे। इसी बीच मुकेश ने कहा, मेरी लाइफ में तो आज ही एक और हैप्पी मोमेंट ऐड हुआ है। राजीव ने हंस के पूछा, कौन सा? मुकेश ने कहा, जब तुमने मेरे होठों को साफ किया। राजीव हंसने लगा और बोला, अरे सर, क्या बोल रहे हो आप? मुकेश ने राजीव से पूछा, क्या राजीव उसको अपना नंबर दे सकता है? राजीव थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर उसने सोचा ऐसे मना करना भी सही नहीं लगता, लेकिन ना तो पुलिस वाले की दोस्ती अच्छी और ना ही उसकी दुश्मनी अच्छी। अब ऐसी भी
पुलिस वाला है तो शायद कभी ना कभी काम में आ ही जाए। मुकेश ने कहा, इतना क्या सोच रहे हो, जल्दी बोलो हाँ या ना। फिर राजीव ने अपना नंबर बोला, 817425 एंड डैश 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 डैश। और फिर मुकेश ने उसे एक मिस कॉल दिया और कहा, सेव कर लो। राजीव ने तुरंत नंबर सेव कर लिया। उस दिन के बाद से कभी कभार मुकेश ही राजीव को मैसेज करता था, जिस पे राजीव एकदम सिंपल रिप्लाई किया करता था। मुकेश कोशिश में रहता था कि कैसे भी करके उनके बीच की बातचीत इंटरेस्टिंग हो जाए, रोमांटिक हो जाए, पर राजीव को तो इसका भान ही नहीं था। राजीव हमेशा जल्दी से जल्दी बस चैट को ख़त्म करना ही चाहता था। जब कभी भी मुकेश उसे कॉल करता तो राजीव क्विकली कॉल को मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर देता था। मुकेश ये चीज़ समझ चुका था कि राजीव को शायद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसने कुछ दिनों तक कोई मैसेज नहीं किया और राजीव को इससे कुछ खास फर्क पड़ा भी नहीं, क्योंकि सच में उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो किसी से बात करे या प्यार जैसी चीज़ों में पड़े। अपनी दुकान की जॉब के बाद वो रात में पढ़ाई करता, क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय ही नहीं होता था और मुश्किल से वो 6 घंटे की नींद ले पाता था। जब राजीव ने मुकेश को कोई मैसेज नहीं किया, 1 महीना बीत जाने दिया, तो मुकेश ने फैसला लिया कि अब वो कभी राजीव को तंग नहीं करेगा और उसने उसका नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। उस रात मुकेश बेहद रोया। उसने अपने भगवान शंकर से कहा, भगवान, जब आपको मेरी ज़िंदगी में किसी को लाना ही नहीं है, किसी से मिलवाते ही क्यों हो, क्यों मेरे साथ खेल खेलते हो। अब राजीव नहीं तो अब कोई और लाना नहीं भगवान। और उस रात वो रोते रोते सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसकी माँ ने तकिए के खोल बदलने के लिए तकिए को उठाया। देखा तो पूरा तकिया गीला था। माँ तो माँ होती है, उससे रहा नहीं गया। उन्होंने मुकेश से कहा, बताओ क्या बात है। मुकेश बोला, कोई बात नहीं है माँ। माँ ने मुकेश का हाथ अपने सर पर रखा और कहा, मेरी कसम तुझे सब सच बता। अब मुकेश सच कैसे बोल सकता था, फिर भी उसने कहा, जिसे मैं पसंद करता हूँ शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ। ये सुन के माँ ने मुकेश को अपने कलेजे से लगा लिया और कहा, बेटा मैं सब जानती हूँ, तू घबरा मत, भगवान में विश्वास रख, तेरी भी जिंदगी में कोई जरूर आएगा जो तुझे समझेगा और चाहेगा भी। तू बस भरोसा मत हार, एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मैं दुआ देती हूँ वो लड़का तुझे जल्द से जल्द मिलेगा। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को।